हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक एवरेज चैप्टर से एक छोटा सा सवाल आया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने लॉजिक और अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, अगर आप इसको देखें तो आपको थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि शायद ये सवाल बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से समझ करके और बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए कि आपने भी इस प्रकार से सॉल्व किया था। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल है, थियांगू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 12:8:6:4:2 के अनुपात में है। अगर अनुत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा? तो देखिए, इस सवाल में आपको क्या करना है कि टोटल 5 सब्जेक्ट है ना, तो पांचों सब्जेक्ट का प्राप्तांक आपको मालूम है। प्राप्तांक कितना कितना है तो हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। प्राप्तांक है 12:8:6:4:2। ठीक है, और इन सारे प्राप्तांकों को यदि हम ऐड करें तो ये ऐड करने के बाद मिलता है 32। आप जोड़ लीजिए, 12 8 20 और इधर से 6 4 10, 20 और 10 30 और 2 32, तो 32 प्राप्तांक है। और ये जो टोटल प्राप्तांक है ना, जो भी इसका टोटल मार्क्स होगा उसका 50% जो है, 50% प्राप्तांकों का औसत है। ये औसत अंक है। ठीक है, 50% औसत है। जो भी इसका टोटल मार्क्स होगा उसका 50% प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत है। और इसने ये बता रखा है कि जो भी इसका अधिकतम अंक है, इस अधिकतम अंक का 60% जो है ये पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, 60% पास होने के लिए जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि इस सवाल में कुछ ऐसा वैल्यू एज्यूम कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि इसने 32 अंक टोटल जोड़ के मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, 32 अंक टोटल मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट में जोड़ करके, तो यदि हमारा 50% औसत है ना, तो कुल अंक लाने के लिए तो हम 5 से गुना करेंगे, है ना। और यहाँ पे जो है 50% कुछ अंक को मान लेंगे। ठीक है, 50% को ही हम मान लेंगे। जैसे ऐसा कुछ वैल्यू मानेंगे जो 32 से डायरेक्ट कट जाए, तो हम ऐसा करेंगे कि 32% मान लेंगे कि यही 32% जो है वो टोटल मार्क्स का 50% है। टोटल मार्क्स का क्या है, ये 50% है। ठीक है, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, तब कैलकुलेशन आसान होगा। अदरवाइज इसको हम एक्स मान के भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, 32 से कटने वाला संख्या मान रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 50% ही 32% है। ठीक है, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो टोटल नंबर आपका हो जाएगा 64%। ठीक है, अधिकतम नंबर कितना हो जाएगा, 64%। ये आपका अधिकतम नंबर है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपका अधिकतम मार्क्स है 64%। ठीक है, अधिकतम पास हो गया 64%। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 64% अधिकतम है, तो इसी 64 का 50% आपका औसत मिला 32%। और चूंकि 5 सब्जेक्ट है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका टोटल मार्क्स हुआ जो आपका पांचों सब्जेक्ट है सबको जोड़ करके। ठीक है, प्राप्तांकों का जो टोटल है उसको जोड़ करके। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, यहाँ से 32 से 32 कटेगा तो ये आपका 5% मिलेगा। देखिए, इसी के कारण कैलकुलेशन आपको कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर एक इक्विवेलेंट 5% है तो 12 इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 12 इक्विवेलेंट यहाँ से हम निकाल रहे हैं कि 12 इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो 12×5 = 60 होगा, तो ये 60% मिलेगा। ठीक है, 8 का मतलब क्या होगा, 8 का मतलब हो जाएगा 8×5 = 40%। उसी प्रकार से 6 का मतलब क्या होगा, 6×5 = 30%। उसी तरीके से 4 का मतलब हो जाएगा 5×20%। और 2 का मतलब हो जाएगा 10%। ठीक है, अब हम यहां समझते हैं कि पासिंग मार्क्स होना कितना चाहिए। तो पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए 64 का 60%। देखिए, 64 का 60% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 64% का, चूंकि हमने प्रतिशत में लिया है तो प्रतिशत में ही लिखेंगे, 64% का 60%। ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क्स है।
तो हम 64% का 60% कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेते हैं 64 का 60%। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चक 24 और इधर से 6 चक 36 और 2 38, तो ये 38.4% जो है आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो पहला जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 60% लाया आती है तो पास है, चूंकि चाहिए था 38.4%, मिला है 60%, तो ये पास है। दूसरा जो है 40% मिला है और ये 38.4% लाया है, तो ये भी पास है। लेकिन यहां से देखिए ये 30% लाया, 20% लाया और ये 10% है, तो ये तीनों फेल है। ठीक है, चूंकि आपको पास होने के लिए 38.4% चाहिए था। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया था कि परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा होगा, परीक्षा में वो 3 विषयों में अनुत्तीर्ण रहा होगा, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 3 विषयों में वो अनुत्तीर्ण रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लॉजिक लगाएंगे तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब कुछ समझने वाला बात है और आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आप अगर चाहें तो इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ से बढ़ेगा, देखिए कैसे क्या करना है। एक बार हम फिर से दूसरे तरीके से बताते हैं, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया है तो इसको हम थोड़ा सा हटा ले रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो इसको लेकर के रख सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपका सब सही रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस बात को मानने वक्त कि हम क्या माने। चलिए देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका अधिकतम नंबर है, अधिकतम जो मार्क्स है आपका, वो आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, और इसका 50% आपको चाहिए, औसत अंक हो गया। ठीक है, यानी 50% बराबर 50 ही होगा, और इसका 60% आपको पास करने के लिए चाहिए, तो 60 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ इधर से जोड़ करके कितना आ रहा है, इधर से जोड़ के 32 आ रहा है। ठीक है, और औसत 50 है, तो 50 गुने 5 कर लेंगे तो आपका प्राप्तांक का टोटल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 का मतलब निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये आपका मिलेगा 250 और बटा 32, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 125 बटा 16। ठीक है, 1 का मतलब मिल गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो आपका 12 है, तो 12 का मतलब क्या होगा, तो 12 का मतलब होगा 12 गुने 125 बटा 16। ठीक है, और फिर इस प्रकार से 8 का मतलब निकालेंगे, तो 8 का मतलब होगा 8 गुने 8 मल्टीप्लाई 125 बटा 16। उसी प्रकार से आप निकालेंगे 6 इक्विवेलेंट, तो 6 का मतलब मिलेगा 125 बटा 16 और गुने 6, और उसी तरीके से 4 का मतलब निकालेंगे तो 125 बटा 16 और गुने 4। इसी प्रकार से 2 का मतलब आपको मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 125 बटा 16 गुने 2। अब हम क्या बताना चाह रहे थे, इसीलिए हम इस तरीके से सवाल को नहीं लिए थे, क्योंकि 100% मानने से ये आपका 100 नंबर जब आपने माना तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे नहीं, आप खुद से घर पे ट्राई करके देखिएगा, इसका अब कैलकुलेशन लेकर के आइएगा क्या मिलता है इन सब चीज़ का, और 60% मार्क्स मिल रहा है कि नहीं देखिएगा। जिसको 60% या 60% से ज़्यादा मिला है वो पास होगा, जिसको 60% से कम मिला होगा वो फेल होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको निश्चित रूप से जो है 12% और 12 और 8 में जो है 60% से ज़्यादा मिल जाएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट में आपको 60% ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लो और इसको समझ लो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चूंकि हमने 100 इसलिए नहीं माना था, चूंकि 100 मानने से ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए हमने पहले ही 50% का वैल्यू मान लिया। यहाँ पे 50% का ही वैल्यू हमने 32% मान लिया, ताकि 32 से ये डायरेक्ट कट जाए, तो 1 का मतलब 5% निकल गया था। और अगर ये 50% माना 32% माना था तो इसका अधिकतम 64% होगा, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने की कोशिश किया है। अगर थोड़ा बहुत आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तो देख रहे हो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो आप ध्यानपूर्वक सारे सवालों को देखिए
किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है और कैसे आपका समय बच पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, सीख गया होंगे इस सवाल को बनाने के लिए, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों का सवाल पहुंच सके हमारे पास। आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।